अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज ना मैं एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाने लगा हूँ जो कि जीआईसी में हमें 20 टॉपिक्स हमें दिए गए हैं जो कि बोला है कि इनमें से हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। मैं आज के दिन ये 5 टॉपिक्स को क्लियर करूँगा, थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं इनके ना कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट बताऊँगा एग्ज़ैक्टली ये क्या काम करते हैं हमारी नेट.जेएस एप्लीकेशन में। अगर आपने समझ लिया इनके कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो आपको एमसीक्यूज़ जो भी प्रोवाइड कर दें, आप इनके आंसर ईज़िली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और 20 करने हैं। फर्स्ट थोड़े से 5 टॉपिक्स है ना, वो थोड़े-से डिफ़िकल्ट हैं, बाकी आसान-आसान है, बाकी इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है? पहले 5 थे, मैंने बोला इनकी वीडियो प्रोवाइड कर लेता हूँ, मैं भी आगे वाली प्रोवाइड करूँ, नहीं करूँ, लेकिन ये फर्स्ट वाले मैंने कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इनमें ना सबसे पहला हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट.जेएस में राउटिंग क्या होती है? राउटिंग मतलब जब हमारे पास लोकल होस्ट चल रहा होता है, ठीक है? लोकल होस्ट 3000 चल रहा होता है, स्लैश जब हम अबाउट लिखते हैं ना, अबाउट अबाउट का पेज ओपन हो जाता है, ये हमारे पास राउट होता है, ठीक है? ये राउटिंग होती है। ये जो हमें ना नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है। हमारे पास कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है। ऐप राउटर होता है और पेजेस राउटर होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाया हुआ है, ठीक है? आराम से लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा, परेशान नहीं होना, थोड़ा-सा बस आप कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट एग्ज़ैक्टली क्या है। यहाँ पे देखिए पेजेस राउटर और ऐप राउटर, अब समझिए पेजेस राउटर कब इस्तेमाल होते थे? पेजेस राउटर नेक्स्ट.जेएस 13 से पहले वाले जो कॉन्सेप्ट होते थे ना, उसमें हम पेजेस राउटर का इस्तेमाल कर रहे होते थे। अब नेक्स्ट.जेएस 13 के बाद वाली जितनी भी लेटेस्ट वर्ज़न आए हैं ना, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऐप राउटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट.जेएस 13 के बाद हम पेजेस राउटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है, या पेजेस राउटर इस्तेमाल करो या ऐप राउटर इस्तेमाल करो, लेकिन इनके ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, फाइल राउट बनाने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हम फाइल बना के इसको राउट बना रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे हम ऐप राउटर, ज़्यादातर ऐप राउटर वाले मेरे पास होंगे, जो हमें जीआईसी वालों को ना ऐप राउटर का इस्तेमाल किया गया है। तो हम फ़ोल्डर बनाते हैं, कई जो TSX की फाइल बनाते हैं, जो भी फ़ोल्डर का नाम होता है, वो हमारे पास राउट डिफाइन हो जाता है। अच्छा, पुराने में क्या होता था, लेआउट नहीं बना के दिया जाता, लेआउट जो TSX नहीं होता, वो बना के नहीं दिया जाता था, ऐप राउटर में हमें दिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट है, वहाँ पे हम खुद बना रहे होते थे। अच्छा, दोनों में एपीआईज़ तो दोनों सेम होती थी, एपीआईज़ राउट हम दोनों में से इक्वली डिफाइन करते थे। फाइल स्ट्रक्चर होता था, फाइल स्ट्रक्चर, अच्छा बेसिकली अभी मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए, ये देखिए पेजेस राउटर, ऐप राउटर। अब मैं यहाँ पे दोनों में देखिएगा, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? npx, अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे ऐप या इस वाले में ना मैं ऐप राउटर इस्तेमाल करूँ, ठीक है? और ये हमसे पूछता है, जब इंस्टॉलेशन हम कर रहे होते हैं ना, तो ये तब हमसे पूछता है। ये देखें, यहाँ पे इसने बोला येस, मैंने यहाँ पे डायल किया हुआ है जी, मैं ESLint रूल करना चाहता हूँ जी, टेलविन जी, सोर्स, ये देखें ये हमसे पूछ रहा है कि आप ऐप राउटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट.जेएस 13 का लेटेस्ट वर्जन है, और बोलते हैं कि ये करो तो इसमें फायदे बहुत हैं। अगर आप येस करेंगे तो ऐप राउटर चल जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, पेजेस राउटर का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो किया, मैं इसको इंस्टॉल करवा देता हूँ, ठीक है? इंस्टॉलेशन हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे तो मैं यस 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 यस, और मैं ऐप राउटर का यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। देखें, ये मेरे पास बन गया। अब देखें सोर्स फाइल के अंदर यहाँ पे ये देखें ऐप फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे ये चेक करें, पेजेस का फोल्डर बन चुका है। अब अगर मैं ये देखें एपीआईज का फोल्डर भी बना हुआ है, तो बेसिकली ये देखें सबसे मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पेजेस और उसमें कौन सा डिफरेंस होता है, ठीक है? ये हमने देख लिया कि भाई उसको एपीआई का ऐप का फोल्डर बना के दिया जाता है, यहाँ पेजेस का बना के दिया जाता है, लेकिन इनमें ऐसा खास है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। बस ये देखें, ये पेजेस राउटर, ऐप राउटर, इसके फायदे समझते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं कि ऐप राउटर हमारी ना नेक्स्ट.जेएस 15 की हाईएस्ट, मतलब 13 14 15 में ऐप राउटर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फायदे बहुत हैं, जैसे लायोट बना सकते हैं, नेस्टेड राउट बना सकते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड किया जाता है, डायनेमिक कंटेंट और बहुत ज्यादा चीजें दी जाती हैं, इसीलिए तो ऐप राउटर का हमें ज्यादा रिकमेंड भी किया जाता है। पेजेस राउटर में छोटी मोटी जो एप्लीकेशन होती है पेजेस राउटर पे बना लो, वहाँ पे भाई ईज़ी होता है, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, ऐप राउटर बनानी चाहिए। देखें, की फीचर फॉर ऐप राउटर हमें वो लेआउट बना के देता है, नेस्टेड राउटिंग प्रोवाइड करता है, सर्वर साइड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, एरर बाउंड्रीज पे हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन पेजेस में क्या होता था, वो हमें सिर्फ फाइल पे हमने जो नाम लिखे वो हमारे पास राउट पे डिफाइन हो जाता है। जैसे ये देखें, मैंने क्या बताया कि ऐप राउटर का हम ऐप डायरेक्टरी से होता है, पेजेस का हमारे पास पेजेस से होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है? ये ऐप डायरेक्टरी है, पेजेस है। अच्छा, ये हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि ना
जो पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है, ज़ाहिर सी बात है पुरानी एप्लीकेशन तो इसी तरह होंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो ऐप राउटर बना हुआ है तो आपको वहाँ पे कोडिंग करना आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखें ये लेआउट हमें बना के देता है बाय डिफॉल्ट पेज.tsx, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम पेज होता है। अगर हमने और अबाउट का पेज बनाना है तो फोल्डर बना के पेज.tsx की फाइल बनाएंगे। तो एग्जैक्टली ऐप राउटर हमारे पास ये होता है, ठीक है। पेजेस राउटर में क्या होता है, अगर हमें ब्लॉग का पेज बनाना है, blog.ts हमने फाइल रखी, वो हमारे पास ब्लॉग बन गया। ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कोई फोल्डर बनाने है अबाउट का, ठीक है, अबाउट मैंने फोल्डर का नाम लिखा, यहाँ पे मैं पेज.tsx लिख लेता हूँ, पेज.tsx। यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पे अगर कोई कोड लिखता हूँ आरएफसी हेलो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास राउट बन गया। अगर मैं स्लैश अबाउट लिखूंगा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ about.tsx, मतलब मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा ना, फाइल का नाम सिर्फ about.tsx लिखा, और यहाँ पे rfc कर कर मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ। अच्छा मैंने इसको यूज नहीं किया, लेकिन बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करेंगे ना, जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बना के नहीं दे रहा, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखिए मेरे पास ये भी बन गया, ये भी बन गया। बस एक चीज आप समझिएगा, इसको इसको क्या कहते हैं, ऐप राउटर को हम क्या कह रहे होते हैं, डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग, डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग, डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग कहा जाता है, डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग। क्यों डायरेक्टरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये फाइल और फोल्डर को मिलाकर जो चीज डिफाइन की जाती है वो हमारे पास डायरेक्टरी बेस होती है, ठीक है। अब इसको कहाँ क्या कहा जाता है, इसको फाइल बेस्ड राउटिंग कहा जाती है। अगर मैं थोड़ा सा इंटर करूं और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि इसको फाइल बेस्ड राउटिंग का कही जाती है, फाइल बेस्ड राउटिंग। क्यों, क्योंकि सिर्फ हम फाइल का नाम लिख कर ही राउट डिफाइन कर लेते हैं। डायरेक्टरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ना हम क्या कर रहे होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, थोड़ा सा दोबारा से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वेट, हाँ ये देखें इसका आई गायब हो गया। अच्छा ये देखें, इसको डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये फाइल और फोल्डर को मिलाकर हम राउट डिफाइन कर रहे होते हैं और इसमें बना रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे layout की फाइल नजर आ रही है, ये layout की फाइल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे नहीं बनी हुई। तो सबसे मेन डिफरेंस ये, अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ गया है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा इनके फायदे क्या होते हैं, ये देखिए मैं सीधा डायरेक्टली फाइल का नाम लिखा, मेरे पास राउट डिफाइन हो गया। यहाँ पे मैंने इसको भाई फोल्डर का नाम लिख के page.tsx फाइल करते हैं। अगर नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाए ना, नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़ा सा पहला टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम में ले रहा हूँ। ये देखें ऐप राउटर के ना, ऐप राउटर को इस्तेमाल करने के अलग तरीके हैं, यूजिंग पेजेस राउटर के अलग तरीके हैं। ये देखें तो दोनों के बहुत ज्यादा फर्क हैं, दोनों का सिनेरियो भी बहुत अलग है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना, आई थिंक इतना ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है, और इस पे थोड़ी सी आप वर्किंग कीजिएगा। और बस आपको ये पता हो कि ऐप राउटर और पेजेस राउटर को आप दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग देता है, और ये ऐप राउटर को ना हमें लेआउट फाइल बना के देता है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, और काफ़ी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा अभी आ जाता है कि भाई हमारे पास डायनेमिक राउट्स, डायनेमिक राउटिंग। अच्छा सेकंड टॉपिक था डायनेमिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट। डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, जब ना हमें ऐसा कोई फोल्डर बनाना है, जरिए अच्छा इसको थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से क्या होगा, थोड़ा सा इजी प्रोसेस हमारे लिए रहेगा। इन द ऐप राउटर डायनेमिक राउट आर डिफाइंड बाय रैपिंग द डायनेमिक पार्ट ऑफ द यूआरएल स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हमें डायनेमिक बनाना होता है किसी चीज को, हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, वो हमारे पास डायनेमिक राउट बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, फोल्डर को क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया, वो हमारे पास डायनेमिक राउट बन गया। और पेज.tsx मतलब वहां पे अब बंदा कोई भी नाम लिखे, राउट के अंदर कोई भी नाम लिखे, वो उसके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और जो भी नाम लिखेगा वो हमारे पास एग्जैक्टली शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर पेजेस राउटर में क्या होता था, हम फाइल को ये देखें, मैं अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट करूं और मैं थोड़ा सा दोनों को ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर, ये ऐप राउटर है, ठीक है। ऊपर मैंने नाम इनके अलग अलग लिखे हैं तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझो, ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है। आईडी लिखा, ये मेरे पास फोल्डर बन गया, ये पेज.tsx मैंने लिख लिया, पेज.tsx मैंने लिखा, ये एग्जैक्टली मेरे पास क्या हो गया, डायनेमिक राउट बन गया। अगर मैं इसको ना अपने ब्राउजर के अंदर अगर /1 लिख के करूं, लोकल होस्ट 3000 /1 लिखूं, तब भी मेरे पास ये पेज ओपन होगा। मैं 2 लिखूं
तब भी मेरे पास पेज ओपन होगा। 3 लिखूं, कुछ भी आप मैं लिखूं ना, ये पेजेस मेरे पास एग्जैक्टली ओपन होगा। लेकिन ना डायरेक्टली हमने ऐप राउटर में इस तरह नहीं कर रहे होते। हम क्या कर रहे होते हैं, एक लिखते हैं शॉप या कुछ ऐसा फोल्डर लिखते हैं जिसके अंदर ना ये डायरेक्टली फायर हो जाएगा लोकल होस्ट पे ना, लोकल होस्ट पे डायरेक्टली फायर हो जाएगा। इस वजह से ना हम इसको एक फोल्डर के अंदर बनाते हैं कि लोकल होस्ट पे ना, लोकल होस्ट 30,000 पे अगर कोई स्लैश करके डायरेक्टली लिखता रहेगा तो ये फायर होता रहेगा। लेकिन इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्लैश लिखते हैं, यहाँ पे शॉप लिखते हैं और फिर बंदा जो लिखना चाहे लिख सकता है। तो ये यहाँ पे क्या होता था, हम यहाँ पे क्या करते थे, इस फाइल को क्या करते थे, इस फाइल को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते थे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया तो ये हमारे पास बन जाती थी फाइल बेस्ड राउटिंग। ठीक है, फाइल बेस्ड मतलब डायनेमिक में बन जाती थी। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता था। लेकिन अब ये तो डायनेमिक पेज को हो गया। ठीक है, ये तो डायनेमिक पेज को हो गया। अब हमारे पास सेगमेंट वाला क्या सीन होता है, कैच ऑल सेगमेंट का क्या होता है। कैच ऑल सेगमेंट में ये होता है कि आप एक हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर चलते हैं, अगर इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड करूँ, ये देखें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ, तब तो चल जाएगा। अगर मैं स्लैश लिख के अगर दोबारा से ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास एरर प्रोवाइड करेगा, बोलेगा आपने ये तो राउट डिफाइन ही नहीं किया, ये राउट तो आपने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया, तो ये आप क्या कर रहे हो। तो इसके बजाय फिर हम क्या करते हैं, इस राउट को क्या करते हैं, इस राउट के आगे 3 डॉट लगा लेते हैं, 3 डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, 3 डॉट लगाने से क्या होता है कि अगर हम स्लैश 1 2 3 लिखूं, फिर स्लैश 1 2 3 लिखूं, फिर स्लैश कुछ भी लिखूं, तो ये जितनी आप राउट डिफाइन करें आपके पास क्या होगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इसको कहना चाहता हूँ आर एफ सी और इधर मैं लिख लेता हूँ हेलो। ठीक है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं कंट्रोल से, अच्छा ये थोड़ी सी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये हमारे पास किस तरह वर्किंग हो रही है। ठीक है, कंट्रोल जे से ये हमारे पास चला जाता है। तो बेसिकली इसको देख लिया, कैजुअल सेगमेंट से क्या होता है कि आप जितने भी आगे राउट डिफाइन करना चाहें ना, जैसे स्लैश 1 2 3 स्लैश 1 2 3 या कुछ भी करना चाहें, या आपको भाई अलाउ करता है। लेकिन एक दफा जो डायनेमिक राउट होता है वो सिर्फ एक ही राउट के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चले जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, आप इसको रीड कीजिएगा और यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास डेटा फेचिंग। हम डेटा फेचिंग किस तरह कर रहे होते हैं नेटजेस की एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, ये गेट सर्वर साइड और गेट स्टैटिक प्रॉप्स होते हैं ना, ये हमारे पास पेजेस राउटर में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे ऐप राउटर के अंदर ना ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। लेकिन सर अमीन ने ना यहाँ पे हमें ना ये देखा जाए तो इन्होंने ना हमें प्रोवाइड किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि गेट सर्वर साइड प्रॉप और गेट स्टैटिक प्रॉप क्या होने चाहिए, और इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन क्या होनी चाहिए, और क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग हम ये लाइब्रेरीज का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट वे में थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, गेट स्टैटिक प्रॉप, गेट सर्वर साइड प्रॉप और गेट स्टैटिक प्रॉप क्या होता था। ये एग्जैक्टली हमारे पास फंक्शन होते थे जो हम ना पेजेस राउटर में इस्तेमाल कर रहे होते थे। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास, अगर मैं, ये मेरे पास ऐप राउटर है, दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे होते थे हम, इस फंक्शन का नाम क्या रख लेते, गेट स्टैटिक प्रॉप। ठीक है, तो ये क्या हो जाता था, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाता था। गेट स्टैटिक प्रॉप वाला काम यहाँ पे और होता था। ठीक है, ये वाला काम हो रहा होता था। अगर मैं दूसरा वाला फंक्शन, अगर दूसरे वाले फंक्शन का अगर नाम लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता था। लेकिन इनका सिनेरियो समझते हैं, ये एग्जैक्टली हमें क्या काम करते थे। आपको एमसीक्यू जब देंगे ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो इंशाल्लाह आपको क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, ओवरव्यू लास्ट में दूंगा। अच्छा, गेट सर्वर साइड प्रॉप बताऊं क्या होता है। एग्जैक्टली ये पेज ना हमारे हर बार जो यूजर रिक्वेस्ट करता है ना, तो हर बार हमारे पास डेटा अपडेट करके देता है, डायनेमिक कंटेंट देता है, ऑलवेज अप टू डेट। मतलब हमारे पास कोई एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं इस पेज के अंदर, गेट सर्वर साइड के अंदर, तो ये हमारे पास हमेशा अपडेट डेटा लेके आएगा। लेकिन गेट स्टैटिक प्रॉप में क्या होता है, जो बिल्ड टाइम पे ना, बिल्ड टाइम पे जब हमने उसको ना डिप्लॉय कर रहे होते हैं, जो पेज हमने उसको जनरेट करवा दिया, उसके अंदर फिर हम कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। अगर पे उसके अंदर एपीआई भी प्रोवाइड की है तो एपीआई का जो डेटा चला गया, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते, वो स्टैटिक कंटेंट रहते हैं हमारे पास। अच्छा, अपडेट हमेशा ऑलवेज अप टू डेट, मतलब कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, ये वेबसाइट कब इस्तेमाल होनी कम करनी चाहिए, गेट सर्वर साइड प्रॉप, स्टैटिक प्रॉप का। गेट स्टैटिक प्रॉप जैसे हमारे पास पोर्टफोलियो हो गया या कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होगी जहां पे डेटा हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा होता ही नहीं है,
वहां पे हम क्या करते हैं, गेट स्टैटिक प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, उस पेज को हम गेट स्टैटिक प्रॉप के जरिए करते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट होती है जल्दी रीलोड होती है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है बनिस्पत यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लोडिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हमें अपडेट देता है। ठीक है, हमने तो ये देख लिया, जैसे सर अमीन ने ये बताया था कि आपने क्या करना है। अब अपने देख लेते हैं, नेक्स्ट जेस राउटिंग समझ ली, ऐप राउटर और पेज राउटर होते हैं, दो हमारे पास राउटिंग होती है, उसके जरिए हम नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन बना सकते हैं और राउट डिफाइन कर सकते हैं। डायनेमिक का राउटिंग क्या होती है, जो अगर हम ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं वो हमारे पास डायनेमिक राउट बन जाता है। कैजुअल सेगमेंट में क्या होता है, अगर 3 डॉट हम पहले लिख लेते हैं तो हम मल्टीपल राउट्स भी डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वो पेज रेंडर हो जाएगा। इनके कॉन्सेप्ट काफी बड़े हैं, अगर खुद से अगर बंदा करना चाहे, इनके सिनेरियो बहुत ज्यादा है, बस कॉन्सेप्ट आप समझें। अब पूछें डेटा फेचिंग गेट सर्वर साइड प्रॉप और गेट स्टैटिक प्रॉप में किस तरह की जाती थी। हम पुराने पेजेस राउटर के अंदर क्या कर रहे होते थे, गेट सर्वर साइड प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे होते थे कि भाई हर बार यूजर जब रिक्वेस्ट करे तो उसको अपडेट डेटा ला के दो। ठीक है, गेट स्टैटिक प्रॉप में क्या होता था, जो हमने ना उसको डिप्लॉय कर दिया, जैसे वर्सल पे जो डेटा हमने भेज दिया, स्टैटिक पेजेस भेज दिए, तो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं वर्सल पे अगर अगर वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, छोड़ें। तो अभी हमारे पास आ जाती है इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन। अभी इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन क्या होती है एग्जैक्टली हमें हमें तो पता चल गया भाई, गेट स्टैटिक प्रॉप के जरिए ना हमने जो पेज डिप्लॉय कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ना फिजिकली आपको बताऊंगा, वे, क्या आपको ज्यादा क्लियर हो। ये मेरे पास एक मेरी ये वेबसाइट है हैकाथॉन की है, ये मेरे पास वेबसाइट है मेरी पोर्टफोलियो की है। ठीक है, पोर्टफोलियो और मेरे पास ई कॉम आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, कौन सा करना है, गेट स्टैटिक प्रॉप का, गेट सर्वर साइड प्रॉप का। गेट सर्वर साइड, एक मिनट थोड़ा सा नीचे चलते हैं, गेट सर्वर साइड प्रॉप, ये देखें ये देखें ये देखें, ये इसको देखें, गेट सर्वर साइड प्रॉप का इस्तेमाल करने क्यों, क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट बंदा करेगा तो उसको डायनेमिक डेटा अपडेट डेटा ला के देगा। अब हमारे पास पीछे बैकएंड में क्या कर रहा हूँ मैं, सैनिडी से डेटा लेके आ रहा हूँ, ये देखें ये देखें ये देखें, मेरे पास हमेशा अपडेट, अगर मैं सैनिडी में कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं वहां पे सैनिडी के अंदर 39 की जगह 38 करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेक करें, ये थोड़ी सी लोडिंग स्पीड दिखा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ी बहुत लोडिंग हो जाती है, लेकिन क्या है कि आपको डेटा अपडेट मिलता है। अब दूसरी चीज आ गई हमारे पास, ये मेरी पोर्टफोलियो आ गया, जो मेरे पास कंटेंट है ये स्टैटिक है, इसके अंदर मुझे कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। तो इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो इसकी देखें रीलोडिंग दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा ही नहीं है, बिल्कुल दिखा रहा नहीं है, तो ये फायदा होता है। लेकिन अब ये तो समझ आ गया, ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्ट बार बार करते हैं तो ये डायनेमिक डेटा ला के देते हैं। गेट स्टैटिक प्रॉप में क्या होता है कि बिल्ड टाइम पे जो हमने अपना जो डिप्लॉय कर दिया है वो होता है, उसको अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन आईएसआर का है भाई, हमारी जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ठीक है, हमारे पास स्टैटिक तो है, लेकिन हमें इसके अंदर कोई चीज अगर मुझे अपडेट करनी है, अपडेट भी तो कभी कभार तो करने को मिलती है ना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई भी होगी, पोर्टफोलियो ही क्यों ना हो गया, तो हमें कभी कभार अपडेट तो करना है, तो फिर क्या करें, फिर आईएसआर का कंसेप्ट आता है कि आप क्या करो, रीवैलिडेशन का यूज करो। रीवैलिडेशन मतलब आप रीवैलिडेशन यहाँ पे इन्होंने डिफाइन की, ये देखें, हम क्या कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन बनाया, गेट स्टैटिक प्रॉप का इस्तेमाल किया, फिर हमने क्या किया, उसको रीवैलिडेट किया। मैंने बोला मेरा पेज अपडेट नहीं करो, लेकिन हर 60 मिनट के बाद, या यहाँ पे हर देखिए हर 60 सेकंड के बाद आप अपडेट करो। इससे क्या होगा, ये तो भाई हमारे पास तो ये वाला काम नहीं हो गया कि ये वाला काम नहीं हो गया, ये बार बार रिलोड कर रहा हूँ, ये तो फिर एग्जैक्टली वैसा करेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जब ये देखें ये रिफ्रेश हो गया, ये मेरे पास डेटा अपडेट करके नहीं देगा, तब देगा 60 सेकंड के बाद। रीवैलिडेशन जो लगाई है, इससे क्या होगा, हमारी स्पीड अच्छी होगी। जैसे एपीआई का डेटा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एपीआई से मेरे पास डेटा आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर उसको मैंने क्या किया, वहां पे अपडेट किया और यहाँ पे मैंने बताया कि 60 मिनट के बाद डेटा आना चाहिए, तो ये मेरा पुराना वाला ही डेटा चला रहा होगा बाय डिफॉल्ट, 60 मिनट के बाद ये मुझे यहाँ पे डेटा अपडेट करके देगा। तो आईएसआर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ये होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लास्ट ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, ये इसकी थोड़ी डिटेल है, ये देखें, गेट सर्वर साइड प्रॉप, गेट स्टैटिक प्रॉप और इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन। अच्छा, इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं भाई। रन ऑन एवरी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, मतलब हर बार रिक्वेस्ट यूजर करेगा तो उसको अपडेट डेटा ला के देगा। ये अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा तो जो पेज बन गया, तो पेज बन गया वही ला के देगा। ये भाई ये आपका ये अपडेट तो करके देगा, ये स्टैटिक डेटा लेके आएगा, लेकिन अगर कोई अपडेट पीछे बैकएंड में होती है, कुछ भी होती है, तो आपको ना
60 मिनट के बाद या जो भी आप रिवैलिडेशन के अंदर ना रिवैलिडेशन के अंदर जो टाइमिंग देते हो तब अपडेट करके देता है। तो ये क्या करता है, हमें ये दोनों जो फंक्शनैलिटी होती है वो इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन दे देती है। इसमें फास्ट भी होती है, अपडेट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट तो होती है। नहीं, नहीं, मतलब इसे अपडेट तो लेके आता है लेकिन थोड़ी-सी ना फास्ट नहीं होती, यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा-सा खराब रहता है, ठीक है? या यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं? रियल टाइम डेटा जब चाहिए होता है, कंटेंट जो कभी चेंज ना हो रहा हो। मतलब कभी-कभार यहाँ पे क्या होता है, कभी-कभार चेंज करने का मौका मिल जाए। फेच प्रोडक्ट फ्रॉम एन एपीआई, मतलब अगर एपीआई से अगर कोई डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है? एपीआई से डेटा आ रहे हैं तो हमेशा हमारे पास अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या गेट स्टैटिक फेचिंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ सीएमएस, मतलब सीएमएस के अंदर जो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, हम उसी को भाई डिप्लॉय करते हैं, उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अपडेटिंग ब्लॉग पोस्ट, मतलब ब्लॉग वेबसाइट है, कभी-कभार तो हमें कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी ना, तो ये होता है। सर्वर साइड पे चल रहा होता है, बिल्ड टाइम पे, मतलब जब हम इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तब ये हमारे पास फंक्शनैलिटी पे बैकएंड में हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या होती है? इसकी स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट जा रही है तो वेबसाइट में थोड़ा बहुत बर्डन आता है, लेकिन ये क्या है, फास्टर होती है क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। जैसे ये पे मैंने डिप्लॉय किया तो ये पेज मेरे पास पहले से डिफाइन है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? भाई दोनों चीजें बेनिफिट देते हैं, स्टैटिक भी देते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग भी देते हैं, मतलब फास्ट भी होगी। जैसे ये देखिए फास्ट नहीं है, स्लोअर है क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन अपडेट तो ये करके दे रहे हैं हर सेकंड के बाद। ये हम टाइमिंग लगा देते हैं कि 1 घंटे के बाद ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करो, लेकिन पहले स्टैटिक ही आप जनरेट करो। गुड क्या होगा? आप भाई गुड होगी भाई, एसईओ अच्छी होगी, ग्रेट फॉर स्टैटिक कंटेंट, और गेट मतलब दोनों के लिए आ गया, ठीक है? अच्छा, इन फंक्शन का क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? गेट सर्वर साइड प्रॉप के लिए हम कर रहे होते हैं या स्टैटिक प्रॉप के लिए कर रहे होते हैं? अच्छा, ये सारे जो होते हैं ना, हम पेजेस राउटर कौन से? ये वाले पेजेस राउटर, ये वाले यहाँ पे हम ज्यादातर यूज कर रहे होते थे ये तीनों चीजों को। अब ऐप राउटर में किस तरह कर रहे होते थे? ऐप राउटर में बेसिकली ना वो ऑटोमेटिकली हमें ये चीजें हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? उसको पता होता है, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में हमें बता रहा होता है, भाई आपने फेचिंग की है, एसिंग की है, भाई आपके पास क्या है, डेटा आपका क्या है, सर्वर साइड है, और एसएसजी है, एस एस वेट, ये वाला है गेट सर्वर साइड प्रॉप है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा होता है। अगर स्टैटिक पेजेस जनरेट करवाने हैं तो उसको देख लेते हैं कि भाई अगर इसमें ऐसा कोई काम नहीं है और उसको स्टैटिक पे ही बना देते हैं। अगर रिवैलिडेशन का अगर हमने यूज किया तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है, ठीक है? अब देखें क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, क्लाइंट साइड से फेचर में ना क्या है, देखें जो जो नेक्स्ट.जेएस पे अब क्लाइंट साइड पे फेचिंग कर रहे होते हैं तो उनको पता होगा इस चीज का, ध्यान ये थोड़ी सी मैं डॉक्यूमेंटेशन से रीड करवाऊंगा। मैंने इन दोनों को ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है रात को, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भाई मैंने इसकी जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और एग्जैक्टली ये क्या वर्किंग हमें देता है ना, तो ये तो भाई माशाल्लाह। अब ये देखें, अगर मुझे क्लाइंट साइड के अंदर डेटा फेचिंग करनी है अपनी नेटजेएस की एप्लीकेशन के अंदर, फिर हम क्या कर रहे होते थे, हम क्या कर रहे होते, इस वाले फंक्शन को एसिंग नहीं कर सकते थे, इस फंक्शन को हम एसिंग नहीं कर सकते थे। फिर हम एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं, अच्छा वेट मैं देख लूं, अच्छा फिर हम क्या कर रहे होते थे कि हम यूज इफेक्ट का यूज करते थे, यूज इफेक्ट का यूज करते थे कि भाई इसको क्या करते थे, यूज इफेक्ट को एसिंग करते थे। फिर क्या करते थे, इस सेट डेटा के अंदर हम उस चीज को क्या करते थे, अपडेट करते थे। फिर हम क्या करते थे, यूजर के जरिए उसकी फेचिंग करवाते थे। यूज क्लाइंट के अंदर बहुत बड़ी पंचायत होती थी। मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से ये देखें, मैंने एक पेज बनाया था जिसके अंदर मैं क्या कर रहा था, मुझे यूज़ क्लाइंट के अंदर ना मुझे अपनी डेटा फेचिंग करवानी थी। तो मैंने फिर क्या किया, यूज़ क्लाइंट किया, ठीक है? यूज़ क्लाइंट के अंदर फिर क्या कर सकते हैं, हम इस वाले फंक्शन को एसिंग नहीं कर सकते, तो लेकिन हम एसिंग कर रहे होते थे। तो अब फिर इसकी जगह फिर क्या किया मैंने, मैं भाई फेचिंग करवानी है, तो मैंने क्या किया, यूज़ इफेक्ट का यहाँ पे फंक्शन बनाया, यूज इफेक्ट का यहाँ फंक्शन बनाया जो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मेरा डेटा फेच कर रहे हैं और उसके अंदर मैं एसिंग करवा रहा हूँ। यूज इफेक्ट के अंदर जब कोई चीज डिफाइन होती है वो हमारे यूज क्लाइंट के साथ इफेक्ट नहीं करती। फिर क्या होता है कि मैं इसके अंदर अगर डेटा फेचिंग या एपीआई या ये जो भी आप प्रोवाइड करना चाहे कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि इसको डेटा मैंने अवेट लगवाया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट प्रोडक्ट के अंदर डेटा भेजो। सेट प्रोडक्ट क्या है, ये मेरे पास फंक्शन है सेट प्रोडक्ट का, जो क्या कर रहा है, इस ये वाले जो भी डेटा है यहाँ पे लेके आ रहा है, और इस फंक्शन को ना, इस वाले फेच प्रोडक्ट के फंक्शन को इसको बाहर मुझे कॉल करवा दी, और ये चले कब, जब बिल्कुल एम्प्टी, मतलब कि एक बार चले तो सबसे पहले एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर जब सेट प्रोडक्ट के अंदर डेटा मेरे पास आ चुका है तो प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए होंगे, तो फिर प्रोडक्ट पे ना मैं मैपिंग चलाकर मैं क्लाइंट साइड के अंदर हम प्रोसेस ये वाला डिफाइन कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली इसने भी यही चीजें डिफाइन की हैं, लेकिन ये क्या है, देखें काफी बड़ा है ये, तो भाई हमारे लिए परेशानी की बात है।
कल फिर मैंने इस लाइब्रेरी को जब देखा, ये कह रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, npm पे ये वाली कमांड आपने कॉपी करके डालनी है। इस वाले को क्या करना है, आपने कॉपी करके डालना है और इसको कॉपी करके डालना है। आपको कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ आप कर लो, ना आपको यूज़ इफेक्ट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, ना आपको फेच प्रोडक्ट, ना आपको यूज़ स्टेट इस्तेमाल करने की झंझट। तो फिर ये किस तरह किया मैंने, रात को मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो इसमें ये देखें। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, एक यूज़ क्लाइंट लिखा, मतलब ये मेरे पास यूज़ क्लाइंट है, ये मेरे पास एक हुक है, ठीक है? हुक के लिए यूज़ क्लाइंट लिखना लाज़मी होता है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे क्या किया कि एक फंक्शन बनाया हुआ है। अच्छा वेट, मुझे देखने नहीं, 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 इसके एग्ज़ैक्टली ना मैंने क्या किया है, इसके ये रिएक्ट क्वेरी, ये दूसरी वाली एसडब्ल्यूआर के अंदर ना मैंने दूसरा वाला काम किया है, वेट। ये देखें मैंने इसमें क्या किया कि एसडब्ल्यूआर की लाइब्रेरी है मेरे पास, ठीक है? इसमें वेट यार, अच्छा मैंने सोचा कि यार आप सबको ना यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन ही करवा देता हूँ, एस डब्ल्यू आर। ये मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, ठीक है? लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आपने एस डब्ल्यू आर यहाँ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप देख सकते हैं, ठीक है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है, मैं यहाँ पे इन्होंने बोला उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी अगर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अबाउट का मैं काम कर रहा हूँ, अबाउट पेज में डिफाइन करना चाहता हूँ और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में बनाऊंगा। ये अबाउट पेज बन गया है, मैं यहाँ पे एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनाता हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, ये एग्जैक्टली काम करके क्या दे रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास बन गया, मैं यहाँ पे आरएफसी का एक कंपोनेंट बनाता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, मेरे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ क्लाइंट करता हूँ। अब देखिएगा जो यूज़ क्लाइंट के अंदर जो हम इतना लंबी चौड़ी चीज़ें लिख रहे होते थे ना, तो ये लाइब्रेरी हमें भाई वो सारी चीज़ें आसानी से फ्राहम करती है। और सर हम इन भी ये कह रहे हैं कि आप इन 2 लाइब्रेरी के बारे में पढ़ें। यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, कुछ नहीं करता, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सारा कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसको पूरे के पूरे फंक्शन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं इम्पोर्ट को हटा देता हूँ, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है कि आपने क्या करना है, ये बोल रहा है एक फीचर का फंक्शन भी मुझे चाहिए। तो फीचर का फंक्शन ये ऊपर एग्ज़ैक्टली हमारे पास ये है, ठीक है? इसको कॉपी करते हैं। आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझें और इसके थोड़ी-सी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है? आप इसमें ना ये 3 डॉट आप हटा दीजिएगा, 3 डॉट हटा दीजिएगा, इसको भी हटा के ना यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन कर लीजिएगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग है, तो ये आपके पास ठीक चल जाएगा, ठीक है? अच्छा ये एपीआई नहीं चलेगी क्योंकि ना ये हमारे पास एपीआई अभी एग्जैक्टली है नहीं, तो इसको ना थोड़ा सा डबल डॉट डालो। और हमारे पास कुछ ऐसी एपीआईज होती हैं ना जो मतलब फेक डेटा हमें रिटर्न करके देती हैं। तो आप कोई भी एक जेसन की मेरे पास यहाँ पे एपीआई पड़ी हुई होगी, हाँ ये जेसन का एक मेरे पास डेटा है और इसको ना मैं यहाँ पे अबाउट के पेज के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें अब इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? देखें जब हम यूज़ क्लाइंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, हमारा डेटा जो होता है ना, डेटा को फिर हमें यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ करो, यूज़ स्टेट के अंदर करो, कुछ भी नहीं करना आपने, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आप आपके जहाँ से भी ये डेटा लेके आ रहे हैं प्रोवाइड कर दें। इसके साथ-साथ आपको एरर एरर जो आप खुद से वहाँ पे लॉजिक डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर इसका डेटा ना आए तो इसको एरर रिटर्न कर दो। और इस लोडिंग मतलब जब तक डेटा नहीं आ रहा है इस लोडिंग कर दो, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन करके दे देते हैं। आपने सिर्फ़ इसको ये लिखना है कि एरर दे दो और ये हमारे पास ये चीज़ें कर रहा है। अगर इसको npm रन डिफ करके देख भी लेते हैं, ठीक है? और बैक क्वेरी जो नहीं है, बैक क्वेरी भी एग्ज़ैक्टली यही काम कर रही है। ये देखें मैंने अबाउट का पेज ओपन किया, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें लोडिंग लिखी हुई आ रही है, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर एपीआई को मैं गलत कर देता हूँ, जैसे एस अभी मैं हटा देता हूँ, एस हटा देता हूँ, तो ये देखिएगा क्या होगा, ये देखिएगा रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये एरर रिटर्न कर देगा, एरर रिटर्न करेगा, लोडिंग करेगा, लोडिंग के बाद शायद मे भी इसकी एपीआई मुझे पूरी उड़ानी पड़ेगी, तो ये एरर खुद से रिटर्न करके दे देता है जब हमारे पास डेटा नहीं आता, ठीक है? तो इसको एक मिनट थोड़ा सा हटा के अगर थोड़ी सी गलत लिख लें, आई थिंक ये एरर प्रोवाइड करेगा।
भाई मेरा थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो रहा है, वरना ये एरर, ये देखिए फेल टू लोड डेटा, फेल टू लोड डेटा, तो भाई एरर भी प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज बिल्ट इन है। तो इसको भाई क्वेरी भाई बहुत आसान है यूज क्लाइंट के लिए। इसी तरह हमारे पास कौन सी होती है, सर अमीन ने दूसरी हमारे पास कौन सी दी है, दूसरी ये देखें एस डब्ल्यू आर क्या है, यहाँ पे हमें ना इसको इम्पोर्ट करना है, इसको बस क्या करना है, रिस्पॉन्स फीचर का फंक्शन लगाना है, और यहाँ पे अपनी भाई चीजें प्रोवाइड कर देनी है, लोडिंग एरर हर चीज ये हैंडल कर रहा होता है। और रिएक्ट क्वेरी भी इसी तरह हमारे पास लाइब्रेरी है जो यूज क्लाइंट के अंदर ना हमें ना डेटा फेच करने में आसानी देती है। अच्छा, कब हमें एस डब्ल्यू आर इस्तेमाल करनी चाहिए और कब हमें रिएक्ट क्वेरी इस्तेमाल करनी चाहिए? जब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हो ना तो एस डब्ल्यू आर ज्यादा बेनिफिट है, ये थोड़ी बहुत आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर लेती है, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन हो ना तो रिएक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ना ये थोड़ी सी एफिशिएंट है, काफी ज्यादा चीजें हमें प्रोवाइड करती है। देखें कैशिंग करते हैं, दोनों करता है, लेकिन एडवांस फॉर्म में ना ये रिएक्ट क्वेरी कर रही होती है, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्डेड नहीं होता, ये बिल्ड इन पेजिनेशन भी सपोर्ट करता है, मैनुअली कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिकली है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब ये बस हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हम शुरू में चले जाते हैं, ओवरव्यू देते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बेसिकली इन टॉपिक्स पे ना थोड़ी काफ़ी अगर डिटेल डिस्कशन की जाए तो काफ़ी डिटेलिंग प्रोजेक्ट हैं। बस मैंने कोशिश की है कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, और अगर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं आपको ये पता हो कि एग्ज़ैक्टली क्या आपको आंसर करना है। अच्छा, कंक्लूजन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट राउटिंग की जहाँ तक बात है, हमारे पास 2 किस्म की राउटिंग होती है, ऐप राउटिंग और पेजेस राउटिंग। दोनों हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, 13 के बाद हम दोनों ऑप्शनल होती हैं कि आप कोई भी चूज़ कर सकें। ऐप राउटर के अंदर क्या है, ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। पेजेस के अंदर पेजेस राउटर के अंदर ना, पेज राउटर के अंदर हमारे पास इतनी एडवांस चीज़ें नहीं है, इस वजह से हमें ऐप राउटर को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। पेजेस किस तरह बनाते हैं, ऐप राउटर के अंदर फोल्डर बनाया, पेज डॉट टीएक्सटी फाइल बनाई, हमारे पास पेजेस डिफाइन हो गए। एपीआई कब बनाते हैं, एपीआई राउट दोनों में सेम होते हैं, बस एपीआई राउट पर पेजेस के अंदर फोल्डर बनाकर राउट डॉट टीएक्स डिफाइन करते हैं, और पेजेस के अंदर क्या करते हैं कि फाइल का नाम लिखकर फोल्डर पे फाइल का नाम लिखा, वही हमारे पास एपीआई राउट डिफाइन हो जाते हैं। डायनेमिक राउटिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज हमने डिफाइन कर ली और मैं डायनेमिक राउट हो गया, कैच ऑल सेगमेंट डबल 3 डॉट लिखे, वो हमारे पास कैच ऑल राउट्स हो गए। गेट सर्वर साइड प्रॉप और गेट स्टैटिक प्रॉप हमने बता दिया कि भाई गेट सर्वर साइड प्रॉप तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें डेटा में बार बार अपडेट करके लेके आना चाहिए। और गेट स्टैटिक प्रॉप क्या होता है, जब हमारे पास डेटा बिल्कुल चेंज ना हो रहा हो, भाई जो डेटा आ गया भाई आ गया, इसकी चेंजिंग हमने प्रोवाइड नहीं करनी। इंक्रीमेंट स्टैटिक जनरेशन तब हमें यूज करनी है जब हमें ये दोनों फंक्शनैलिटी चाहिए हो कि भाई मुझे गेट स्टैटिक प्रॉप भी चाहिए कि मेरी वही वेबसाइट फास्ट चले, और मुझे अपडेट भी करना है, तो फिर रिवैलिडेशन पता नहीं क्या नाम है यार, रिवैलिडेशन के जरिए हम क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन के जरिए हम इसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। क्लाइंट साइड के अंदर क्या होता है, हम डेटा फेचिंग बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे होते हैं, जैसे यूज इफेक्ट किया, यूज स्टेट के अंदर फिर फंक्शन को उसको पास किया, फिर उसको हमारे पास डेटा आया, फिर हम उसको पे मैपिंग करके सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली एस डब्ल्यू आर हमारे पास और रिएक्ट क्वेरी ये हमें क्लाइंट साइड पे ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में और जल्द से जल्द हमें क्लाइंट साइड पे डेटा फेचिंग करने की में हमें हेल्प आउट करती हैं। बाकी चीजें आप ऐसा ऐसा खुद भी देख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं अगर मुझे टाइम मिला तो कर दूंगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बेसिकली यही 5 प्रोडक्ट जो शुरू के हैं ना मुश्किल है, बाकी मिडल वेयर हमारे पास फाइल्स होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कोशिश करूंगा बनाने की। अल्लाह हाफिज। अच्छा, जो मेरे मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप आ सकते हैं, ठीक है।